नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में पशुपालकों के लिए खुशखबरी, एक फोन कॉल पर घर बैठे ही होगा बीमार पशुओं का इलाज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी है गुटबाजी और भीतरघात का खतरा, इन सीटों पर बिगड़ सकता है खेल। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने पर करें विचार। हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की 3 सीटों पर बनी सहमति, 6 पर अभी भी फंसा है पेंच। भारत में कब दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, क्या भारत में लागू होगा सूतककाल, बताएंगे पूरी खबर। दुष्यंत चौटाला को किसानों ने गांव में नहीं घुसने दिया, गाड़ी के आगे खड़े हुए जमकर हुटिंग की, कच्चे रास्ते से निकालना पड़ा काफिला। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कांग्रेस सरकार बनने पर 600 रुपए दिहाड़ी के साथ मजदूरों को 150 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। राहुल गांधी बोले हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। सरकार ने 16 लाख करोड़ का लोन अमीरों को दिया, किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। आईपीएल में राजस्थान की लगातार चौथी जीत, लगातार तीसरा मैच हारी बेंगलुरु, बटलर की सेंचुरी, कोहली के शतक पर भारी। मंथली इनकम अकाउंट से हर महीने 5,550 रुपए की कमाई होगी, इसमें मिनिमम 1000 तो वहीं अधिकतम 15 लाख रुपए का कर सकते हैं निवेश। और ईरान की इजराइल पर अटैक करने की तैयारी, सीरिया में दूतावास के करीब एयर स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है अमेरिका को हिदायत, बीच में मत पड़ना। और अब खबरें विस्तार से। देश के 12 राज्यों में हीट वेव यानी लू का असर शुरू हो चुका है। हरियाणा में 10 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है, लेकिन 11 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इसी अवधि के दौरान बीच बीच में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद भी है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जबकि रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास नर्सिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के चलते अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। वहीं सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भले ही सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हों, लेकिन गुटबाजी की संभावना से यहां भी इनकार नहीं किया जा सकता। आधी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों के भीतरघात की आशंका चिंता में डाल रही है। वहीं शीर्ष नेतृत्व को इसकी भनक लगी तो हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं को एक दूसरे के प्रति नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर नए प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारा है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से दिवंगत रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतु कटारिया को सहानुभूति के तौर पर टिकट दी गई है। ऐसे में इन 6 लोकसभा सीटों पर अंदर खाते विरोध या फिर स्थानीय नेताओं द्वारा खुलकर साथ नहीं देने की आशंका है। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पिछले साल पशु मेले से मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद बीमार पशुओं को घर पर ही समय रहते उनका इलाज मुहैया करवाना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 यानी 1962 पर कॉल करना होगा। इस नंबर पर कॉल करके आप दुर्घटना में घायल हुए पशु के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस एम्बुलेंस में पशु चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं और टेस्ट की सभी सुविधाएं मौजूद रहती है। इस योजना का उद्देश्य एक फोन कॉल पर बीमार पशुओं को घर पर ही चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर एक बार राज्य सरकार अस्थायी कर्मियों को उस पद पर अनुमति दे दी है जिस पर कि उन्हें शुरू में नियुक्ति दी गई थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब कोई कर्मचारी 1 दशक से ज्यादा समय तक काम कर चुका है और उक्त पद का कार्य उपलब्ध है, तो राज्य का एक कर्तव्य है एक पद सृजित करे ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति मिल सके। हाईकोर्ट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य होने की वजह से राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। राज्य को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कर्मचारियों के नियमीकरण के दावे खारिज हों। कोर्ट ने सरकार को उन याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का भी आदेश जारी किया है जो अस्थायी आधार पर विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे थे लेकिन राज्य की नीतियों के अनुसार नियमित होने के लिए योग्य थे।
देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए मजबूत और अपने जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने की योजना बना रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने का इंतजार चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने को लेकर जो पेच फंसा है वह सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आपके खाते में आई है और यहाँ से सुशील गुप्ता चुनावी रण में उतर चुके हैं। वहीं बाकी की 9 सीटों में से 3 सीटों पर ही संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के गुट के बीच सहमति बन पा रही थी। रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा और फरीदाबाद से विजय प्रताप सिंह को चुनावी रण में उतारने पर हुड्डा और एसआर के दोनों ही गुट ने अपनी सहमति जताई है। वहीं बाकी 6 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर हुड्डा गुट या फिर एसआर के गुट दोनों की पसंद अलग अलग थी। वहीं कांग्रेस हाईकमान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद या नापसंद को नजरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी तरह के विवाद से बचने के लिए पार्टी चाहती है कि सुरजेवाला व सैलजा की राय को भी महत्व मिलना चाहिए। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि 9 अप्रैल को नवरात्र के पहले दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। इसमें इन सभी नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। जयपुर मंडल पर गटौर जगतपुरा कानोता रेलवे स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली कार्य के चलते ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके चलते आज यानी कि 7 अप्रैल को रेलवे यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रेन नंबर 09635 जयपुर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन और ट्रेन नंबर 09636 रेवाड़ी जयपुर स्पेशल ट्रेन 7 अप्रैल यानी आज रद्द रहेंगी। इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके संचालित किया जा रहा है और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ेंगी। ट्रेन नंबर 14322 भुज बरेली ट्रेन निर्धारित मार्ग फुलेरा जयपुर अलवर रेवाड़ी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा रिंगस रेवाड़ी होकर संचालित होगी। रूट डाइवर्ट के चलते यह ट्रेन रिंगस नीम का थाना नारनौल स्टेशन पर ठहराव करेगी। वहीं ट्रेन नंबर 15014 काठगोदाम जैसलमेर ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी रिंगस फुलेरा होकर संचालित होगी। रूट डाइवर्ट के चलते यह ट्रेन नारनौल नीम का थाना रिंगस स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 14733 भटिंडा जयपुर ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी रिंगस जयपुर होकर संचालित होगी। रूट डाइवर्ट के चलते यह ट्रेन नारनौल नीम का थाना रिंगस स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 14660 बाड़मेर जम्मू तवी ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा रिंगस रेवाड़ी होकर संचालित होगी। रूट डाइवर्ट के चलते यह ट्रेन रिंगस नीम का थाना और नारनौल स्टेशन पर ठहराव करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भले ही अपने सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हों, लेकिन उसके उम्मीदवारों को लोगों के गुस्से का जबरदस्त शिकार होना पड़ रहा है। पहले हिसार, सोनीपत और सिरसा लोकसभा प्रत्याशियों को किसानों के विरोध को झेलना पड़ा था और अब रोहतक से प्रत्याशी अरविंद को भी ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा चुनाव प्रचार के दौरान कोसली क्षेत्र के गाँव सुधराना में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ हल्के के विधायक लक्ष्मण यादव भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने सभा को संबोधित करना शुरू किया तो ग्रामीणों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि सांसद महोदय चुनाव जीतने के 5 साल के बाद आज दर्शन दे रहे हैं। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहा, जिसके चलते अरविंद शर्मा को वापस लौटना पड़ा। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा की दीपेंद्र हुड्डा पर जीत में कोसली हल्के ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यहाँ से अरविंद शर्मा को करीब 75,000 वोटों की बढ़त मिली थी, जिसे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट के 9 विधानसभा सीटों में मिले वोटों के अंतर को कम नहीं कर पाए और उन्हें करीब 7,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इसी हलके में लोगों के विरोध ने हरियाणा बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी है। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तबियत में अब सुधार होने लगा है। उनकी काफी समय से तबियत खराब चल रही थी। ऐसे समय में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए बुधवार को मेदांता अस्पताल लाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि चौटाला को 1 दिन के लिए आईसीयू में भी रखा गया था। अब हालात में सुधार देखते हुए उन्हें सामान्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उनके प्रशंसक जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि साल 2012 में उन्हें जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार ठहराया गया था और तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 89 साल के चौटाला 12वीं पास हैं। चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम बन चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल के बेटे हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व प्राप्त है। बता दें कि अब की बार सोमवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या को बेहद ही खास माना जाता है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। बता दें कि यह सूर्य ग्रहण सबसे लंबा होने वाला है। इसकी अवधि की बात करें तो 5 घंटे 25 मिनट की होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से ग्रहण को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होकर 9 अप्रैल की मध्य रात्रि 2:22 तक रहने
वाला है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार बात करें तो अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को प्रातः 8:21 पर शुरू होगी और रात 11:50 तक रहेगी। यदि आपके पितृ भी आपसे नाराज हैं और आपने प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे काफी आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब फैमिली आईडी में नवविवाहिता का नाम पति के नाम के साथ जुड़ सकेगा। पहले इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले नई आई दुल्हन का नाम परिवार पहचान पत्र में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन अब मर्ज नाम से एक नया विकल्प आया है। इसके तहत पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भाजपा तमाम वर्गों को सम्मान व अधिकार देने वाले संविधान को बदलना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए इस संविधान से हमारी आस्था व भावनाएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि मेरे दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के भी संविधान पर हस्ताक्षर हैं। इसलिए कांग्रेस संविधान को 1 इंच भी टच से मस नहीं होने देगी। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के ITI मैदान में मनरेगा श्रमिकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हुड्डा ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की मांगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस सरकार बनने पर 600 रुपए दिहाड़ी के साथ मजदूरों को 150 दिन के काम की गारंटी भी दी जाएगी। 100 गज के मुफ्त प्लाट यानी फ्री प्लाट दिए जाएंगे। साथ ही उनके आवंटन की स्कीम को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। प्लाट में 2 कमरे का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए अलग से देगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूरज भान ने कहा कि अगर सीवरेज साफ करते हुए किसी सफाई कर्मी की मौत होती है तो उसके परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करके 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना भी लागू की जाएगी। किसानों पर भाजपा द्वारा थोपे गए सभी टैक्स खत्म करते हुए उन्हें MSP की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में गांव नाड़ा के बाद खानपुर और सिंदड़ गांव में भी दुष्यंत चौटाला का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने उनकी गाड़ी घेर ली और जमकर नारेबाजी की। उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया गया। दुष्यंत चौटाला को कच्चे रास्ते से गांव से निकलना पड़ा। वहीं विरोध को देखते हुए डाटा गांव के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। रात करीब 9 बजे दुष्यंत चौटाला गाँव खानपुर पहुंचे, लेकिन यहाँ किसान विरोध करते हुए उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब आप सत्ता में थे तो प्रदेश के किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। वहीं किसानों की जो मांगे थी उनको अनदेखा करके सत्ता के मोह में भाजपा सरकार का साथ देते रहे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा को यमुना पार करने वाले सत्ता के लालच में उनकी गोद में बैठे रहे। जब भाजपा ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया तो आज उनको गांव के भोले भाले लोगों की याद आ गई। जो पार्टी उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, उन पार्टियों के प्रत्याशियों को विरोध करते हुए उन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने शनिवार 6 अप्रैल को हैदराबाद में सभा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं, इसलिए हम नारी न्याय कानून लाएंगे, जिसमें हर गरीब परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। ये क्रांतिकारी योजना है जो देश का चेहरा बदल देगी। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए साल की नहीं होगी। राहुल ने यह भी कहा कि PM मोदी 16 लाख करोड़ रुपए का लोन देश के अमीरों को दे दिया है। किसानों का 1 रुपए भी कर्ज माफ नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानूनी बनाने और जाति जनगणना कराने का भी जिक्र है। अगर आप अपने लिए मंथली इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट आपकी मदद कर सकता है। इस स्कीम में अभी 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसके जरिए आप अपने लिए हर महीने 5,550 रुपए की इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। इस स्कीम में सालाना मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है और वह अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहता है। अगर आप मंथली पैसा नहीं निकालें तो वह आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में रहेगा और मूलधन के साथ इन पैसों को भी जोड़कर आपको आगे ब्याज मिलेगा। मान लीजिए अगर आप इस योजना में 9 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो अब आपको 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से सालाना 66,600 रुपए ब्याज मिलेगा। इसे 12 महीनों में बराबर बांटे तो आपको हर महीने 5,550 रुपए मिलेंगे। अगर रिटर्न को विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस पर भी ब्याज अलग से मिलता रहेगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 साल है, यानी स्कीम पूरी होने पर आपको पूरी जमा पूंजी आपको वापस मिलेगी। हालांकि अगर आप चाहें तो इस पैसे को फिर से इसी योजना में निवेश करके मंथली आय का साधन बनाए रख सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।